हिंदी फिल्मों में कहा जाता है कि हर रोज रेलों में एक छोटा भारत सफर करता है। हिंदी फिल्मों और ट्रेन की बात चले तो दिमाग में सबसे पहले द बर्निंग ट्रेन का नाम आता है। इसके अलावा कई और फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत की यह जीवन रेखा जैसे हिंदी फिल्मों का भी अभिन्न अंग बन गई, जहां भाप के इंजन से लेकर आधुनिक मेट्रो ट्रेन तक रेल कभी शोर मचाते धुआं उड़ाते दाखिल हुई तो कभी खामोशी के साथ चलती रही पटरियों की तरह। चाहे वह आदित्य चोपड़ा की मेन स्ट्रीम फिल्म मोहब्बतें का ओपनिंग शॉट हो या श्याम बेनेगल की आर्ट फिल्म मम्मो में फरीदा जलाल की भारत से पाकिस्तान को कारुणिक विदाई, दोनों विपरीत फ्रेम भारतीय रेलवे और हिंदी फिल्मों के अंतर संबंधों को प्रस्तुत करते हैं। कहा जाता है कि हर रोज रेलों में एक छोटा सा भारत सफर करता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन की अभिनीत फिल्म नास्तिक में भी विभाजन की ट्रेजेडी को दिखाने के लिए ट्रेन को बतौर प्रतीक लिया गया, तो सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण रेलवे प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन में हिंसा के दृश्यों ने दर्शकों में सिहरन पैदा कर दी थी। इसी फिल्म में रेलवे प्लेटफॉर्म पर हीरो सनी देओल हीरोइन अमीषा पटेल को सहारा देते हैं, जो बाद में प्रेम के रूप में पनप कर दोनों को विवाह के बंधन में बांध देता है। हिंदी फिल्मों और ट्रेन की बात चले तो दिमाग में सबसे पहले द बर्निंग ट्रेन का नाम आता है। ये फिल्म चलती ट्रेन में आग लगने और इसके ब्रेक फेल हो जाने के बाद यात्रियों में फैली दहशत का सिल्वर स्क्रीन रूपांतरण थी। इसी प्रकार भारतीय सिनेमा की नायाब फिल्म शोले में चलती मालगाड़ी में लड़ाई के दृश्य ने सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों की सांसें रोक दी थी। ये पहला मौका था जब दर्शक किसी भारतीय फिल्म में इस कदर रोमांचक दृश्य से रूबरू हुए थे। 1934 में आई तूफान मेल में पहली बार चलती ट्रेन में स्टंट दृश्यों को फिल्माया गया था। इसका गीत दुनिया ये दुनिया तूफान मेल काफी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म शोले के सीन के साथ साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक के अद्भुत तालमेल ने रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया था। भारतीय फिल्मों में ट्रेन का डिब्बा नायक नायिका की नोकझोंक अथवा सौम्य मिलन और फिर प्रेम के पनपने का कारण बनता रहा है। राजेंद्र कुमार से लेकर शाहरुख खान तक ये परंपरा लगभग सभी नायकों ने निभाई है। सिनेमा के स्वर्ण युग की फिल्म पाकीज़ा का वह दृश्य यादगार है जिसमें ट्रेन के डब्बे में एक साथ सफर कर रहे नायक और नायिका पूरी यात्रा में एक दूसरे से अनजान रहते हैं। ट्रेन से उतरते हुए नायक राजकुमार नायिका मीना कुमारी के लिए कागज पर ये संदेश छोड़ जाते हैं, जो बाद में भारतीय सिनेमा का सर्वाधिक रोमांटिक संवाद साबित हुआ। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर ना उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिल्म के कुछ दृश्यों के बाद चलते चलते नृत्य में मीना कुमारी के घुंघरुओं में ट्रेन की वह याददाश्त खनकती है। फिल्म आराधना के रोमांटिक गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ने लोकप्रियता के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस गीत में नायिका टॉय ट्रेन में बैठकर दार्जिलिंग का सफर कर रही होती है और नायक का मित्र रेल पटरियों के समानांतर सड़क पर जीप चला रहा होता है। खुली जीप में बैठे नायक राजेश खन्ना और ट्रेन में सफर कर रही शर्मिला टैगोर इस गीत के बाद रातों रात चर्चा का केंद्र बन गए थे। इसी प्रकार शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म दिल में मलाइका अरोरा के रेलवे वैगन की छत पर नृत्य छैया छैया ने फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग दी थी। दरअसल वीर ज़ारा, बंटी बबली, जब वी मेट, ये जवानी दीवानी, इश्क ज़ादे, किक, गुंडे, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पति पत्नी और वो में कई दृश्य रेल के इर्द गिर्द घूमते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि रेलवे हिंदी सिनेमा की लाइफलाइन रही है।